वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरा डे 2 इन दुबई और आज हम जा रहे हैं एक BTS कैफ़े में जो कि है दुबई में। लुक हाउ अमेजिंग आई एम कि दुबई के दूसरे ही दिन मैंने मेरे लिए एक BTS कैफ़े ढूंढ लिया जो कि मेरे अपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा दूर था, पर मुझे वहाँ जाना था। पहले मैं डेज़र्ट सफारी पे जाने वाली थी, फिर मैंने सोचा नहीं, पहले मैं ये वाला कैफ़े एक्सप्लोर कर लूँ, उसके बाद मैं डेज़र्ट सफारी पे जाऊँगी। तो मैं अपनी डेस्टिनेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर हूँ और मेरा दिल बहुत ज़ोर से धक धक कर रहा है बिकॉज इट्स माय फर्स्ट कैफ़े। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं दुबई में एक BTS कैफ़े। और अगर मुझे यहाँ पे कोई भी BTS मेंबर नहीं दिखा तो मैं वहाँ पर मैनेजर को कंप्लेन करने वाली हूँ बिकॉज तुम सबको मालूम है कि BTS दुबई में है। और इस बात से लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो लोग दुबई में हैं। सो टैक्सी वाले ने मुझे यहीं पे ड्रॉप कर दिया था। यहाँ से मुझे उस मॉल के अंदर पैदल पैदल जाना पड़ रहा है। चलो आप सब लोगों को स्ट्रीट का व्यू भी दिखा देती हूँ जहाँ से आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। अगर आप कभी दुबई आओ तो इस कैफ़े में ज़रूर आना। सो मॉल के अंदर एंटर होते ही आपको राइट साइड जाना है। वहाँ पर ये क्यूट क्यूट शॉप्स हैं जहाँ पे आपको बहुत सारा कोरियन स्टफ़ देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लिफ्ट लेके ऊपर की साइड जाएंगे। ओह माय गॉड, आई एम हियर, लेट्स गो। Yes. Come here. गाइस हंसना मत इस बात पर, इस कैफ़े में आने के बाद में मुझे नहीं मालूम था हाउ टू रिएक्ट बिकॉज मेरा ये लाइफ टाइम पहला BTS कैफ़े है जहाँ पे मैं गई हूँ। स्पेशली BTS के नाम पे तो वैसे भी मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, यू ऑल नो दैट। इसके बाद में मैंने मेरे लिए 2 मिल्क शेक ऑर्डर किए थे। एक तो मिल्क शेक का नाम था, इसका नाम था जंगकुकी चोको केक। ये तो खाना ज़रूरी था बिकॉज सबको जंगकुक पसंद है। दूसरा मैंने किया था रॉक सॉल्ट। इसका टेस्ट देखते हैं कैसा होता है, लेट्स सी। ओह, BTS के चक्कर में मैं इंट्रोड्यूस तो करवाना ही भूल गई कि मैं यहाँ पे अपनी बहन के साथ आई थी और उसका बायस है जिमिन। और अब हमने जो ये परचेज़ किया है उसको टेस्ट करने का टाइम आ गया है। यू कैन सी विद माई एक्सप्रेशन कि मुझे अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो मुझे रॉक सॉल्ट का टेस्ट कुछ खास नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि मैं जंगकुकी वाला शेक ट्राई करके देखती हूँ कि वो कैसा है। फिर मैंने वो उधर टेबल से उठाया और यहाँ पे स्टार्ट हो गई पीने के लिए। इसका टेस्ट मुझे काफ़ी सिमिलर लगा और काफ़ी हद तक ये टेस्टी था। उसके बाद में उन्होंने हमें एक ब्राउज़र ऐसा कार्ड सा कुछ दिया कि उसने बोला कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मुझे एक ओवा टी जो है वो फ्री मिलेगी। तो मैंने वो कार्ड फटाफट से ले लिया कि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मैं हॉबी के बर्थडे पे यहाँ पे आ जाऊँ तो मुझे एक फ्री आइटम मिलेगी। और जब मैं वहाँ बैठी थी तो मुझे अचानक से याद आया कि मेरे इंस्टाग्राम का नाम तो है जिमिन लॉस्ट पासवर्ड। तो मैंने जिमिन के साथ तो एक भी फ़ोटो नहीं ली है
तो फिर मैंने उसके साथ फ़ोटोज़ ली। उसके बाद में मेरी जो बोबा टी थी वो मैंने इंजॉय की। मुझे काफ़ी हद तक ये कैफ़े बहुत अच्छा लगा है। अगर आप दुबई में रहते हो तो इस कैफ़े में एक बार ज़रूर आना, बिकॉज़ यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। यहाँ से जाने से पहले आपकी जो ये ब्रॉक दी है, जो यहाँ पे बहुत कूल स्टफ़ देख रही है BTS का B21 का, वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। फिर मैंने सोचा कम से कम देख ही लूँ, अफोर्ड तो कर नहीं पा रही हूँ मैं इसको। मैं यहाँ पे ये हॉटपॉट रामेन भी करना चाहती थी, पर ये नॉन वेजिटेरियन था और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने ये यहाँ पे स्किप कर दिया। तो अब मेरा टाइम हो चुका था कि मैं यहाँ से अब अलविदा ले लूँ, ताकि मैं जियो के बर्थडे पे यहाँ पे आ सकूँ। ओके, बाय। तो ये था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस इन ए BTS कैफ़े, क्योंकि मेरा ये लाइफ का पहला ही BTS कैफ़े है जहाँ मैं गई थी। इससे पहले मैं सिंगापुर में गई थी, बट वो K-pop वाला था, ये फुल्ली बेस्ड ऑन BTS था। तो मैं इस बात को लेकर बहुत हैप्पी थी कि मेरी लाइफ का पहला BTS कैफ़े जो मैंने इंजॉय किया है बहुत ज़्यादा, और वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था। और यहाँ के स्टाफ ने मुझे मेरी शक्ल देख के और मेरी हरकतें देख के मुझे पहचान लिया कि दैट आई एम आर्मी। हाँ, अपने कितने यूनिक है ब्रोस, मतलब सीरियसली आर्मी, हम कहीं भी जाए लोग हमें पहचान ही लेते कि हम आर्मी ही हैं। और इसी ही बात को लेके मैं बहुत प्राउड हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, जिसे कोई भी पहचान लेता है। इसके बाद में मैं चली फ़िलिपिन मार्केट देखने, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कुछ खा के जाती हूँ, घर पे ऐसे नहीं जाऊँगी। और रास्ते में मुझे दिखी एक कोरियन ब्यूटी शॉप, जो देखने से भी बहुत महंगी लग रही थी। हम उसके अंदर गए, उसके बाद में वापस आ गए, बिकॉज तुम्हारी दी ब्रोक है ना, कुछ नहीं खरीदती है। और इसका भी सॉल्यूशन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मेरी लाइफ का पहला कोरियन प्रोडक्ट तो खरीद सकूँ। इसके बाद में हम गए थे फ़िलिपिन फूड मार्केट कुछ खाने के लिए। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी, बहुत मतलब, पर सारी की सारी नॉन वेजिटेरियन थी। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं इसमें क्या खाऊँ। फिर मैं इधर उधर घूमी, फिर मुझे आलो दिख गया, जिनका ब्रांड फिर मैं उस पर अटक गई। फिर मेरी बहन मुझे खींच के लेके गई कि वो नहीं, हम यहाँ खाने आए हैं, कपड़े लेने नहीं आए हैं। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं ये जो मार्केट है पूरी एक्सप्लोर कर लूँ, उसके बाद में डिसाइड करूँ कि मैं यहाँ से खाऊँगी क्या, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे सबके सब नॉन वेजिटेरियन ही दिखाई दे रहे थे। मुझे यहाँ पे कैंप फायर वाली वाइब आ रही थी, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि सब लाइट्स वगैरह लगा रखी है, बीच में आग लगा के कैंप फायरिंग होगी। शॉप्सी बनाए नहीं सके कि मतलब उसके बाद में मैंने वेजिटेरियन कॉर्न डॉग ऑर्डर किया। हाँ गाइस, ये वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है। उससे मैंने कम से कम 10 बार पूछा है कि ये वेजिटेरियन ही है ना, बिकॉज़ मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मैं ये नहीं खा सकती हूँ। फिर उसने बोला इट्स अ चीज़, क्योंकि ये चीज़ से बना है, किसी भी नॉन वेजिटेरियन से नहीं बना है। चलो अब हम इसे ट्राई करके देखते हैं कि ये खाने में कैसा होगा। लेट्स सी। Now it's time to go home. सो कॉर्न डॉग मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इससे मेरा पेट भी फुल हो गया। ये मुझे पड़ा था तकरीबन 10 दिरहम का। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी बिकॉज मैं BTS थीम कैफ़े में गई थी। तो ये था मेरा दूसरा दिन दुबई। सब्सक्राइब फॉर मोर। बुरा है आमी।